जी। अगर ये डॉक्टर जावेद खुद है तो मुझे उसी मलऊन नजस लानती मलामती फौरी जवाब चाहिए, या अगर इसके किसी चेले चांटी का अकाउंट है तो वो भी फ़ौरन इसे ये फॉरवर्ड करे। मुझे इन सवालों के फौरी जवाब चाहिए, वरना इस मुल्क के खसी जजों अदालतों साथ वक्त ज़ाया करने की बजाय सीधा अल्लाह रसूल की अदालत में ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे और मेरे मुल्क के लोगों और आने वाली नस्लों के ईमान का मामला है। ये ड्रामा ऐसे नहीं चलने दूंगा, जवाब दो। उनके 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कहाँ लिखा है कि अल्लाह वाले मलामती होते हैं? अपना बाबा नेक साबित करने के लिए उसे अल्लाह वाला बनाने मनवाने के लिए ये नया फ़िरका घर लिया है। बस ये एक सवाल है, 4 क्वेश्चन है उनके। बोलते जाओ ये। सवाल नंबर 2 है, कहाँ लिखा है कि दिल की आंखें होती हैं? अल्लाह नज़र आता है। दिल के कानों से सुनो, कहाँ लिखा है कि दिल के कान होते हैं? 3 सवाल है, अल्लाह को माफ़ करना तुम्हारी या किसी की भी औकात है? और काकी ताड़ के औलाद अल्लाह पर एहसान कैसे कर सकते हो, औकात है? सवाल नंबर 4 है, अल्लाह के बड़े सगे अल्लाह का हाथ कोई नहीं बांध सकता। बड़े धड़ल्ले से कहते हो जैसे अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, लेकिन चोरी छुपे लोगों से मनवा रहे हो कि अल्लाह हाथों वाला है। शर्म करो, अल्लाह के गजब से डरो। हाथों पैरों वाला अल्लाह बनाकर फिर किसी को मनवाना चाह रहे हो। अपने काकी ताड़ को आज ही जवाब दो, वरना अल्लाह रसूल की अदालत में जाऊंगा। अच्छा, इनका नाम, अच्छा ये मुझे याद आ गया। ये तो आप माशाल्लाह जो साहब भी हैं या साहिबा हैं, आप में खुद इतनी दिलेरी है माशाल्लाह कि आपका अपना जो अकाउंट है वो आपके ना अपने नाम से है ना उसमें कोई इन्फो है। मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। अकाउंट वो मेरा ही है जिस पे आपने ये मैसेज किया था। मुझे काफ़ी दिन मैं इग्नोर करता रहा हूँ, लेकिन आपने रिपीट किया तो फिर मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। अगर ये डॉक्टर जावेद खुद है तो मुझे उसी मलऊन नजस लानती मलामती से फौरी जवाब चाहिए। मेहरबानी है आपकी। अगर उसके किसी चेले चांटी का अकाउंट है तो वो भी फ़ौरन उसे ये फॉरवर्ड करे। नहीं, ये मेरा ही अकाउंट था। मुझे इन सवालों के फौरी जवाब चाहिए। जी ज़रूर, वरना इस मुल्क के खसी जजों अदालतों के साथ वक्त ज़ाया करने की बजाय सीधा अल्लाह रसूल की अदालत में ले जाऊंगा। ये पॉइंट था जो मैं असल में रुका था। मैंने इसको रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये मेरे और मेरे मुल्क के लोगों और आने वाली नस्लों के ईमान का मामला है। ये ड्रामा ऐसे नहीं चलने दूंगा। जवाब दो। अच्छा जी, आप जो भी साहिब हैं, मैं आपको साहिब कंसिडर कर लेता हूँ। ये जितनी भी आपकी उम्र है, आपकी लैंग्वेज से लगता है कि माशाल्लाह जवान हो। तो एक मेरा दरख्वास्त है आपसे, मशवरा तो मैं देता नहीं होता किसी को, मेरी आपसे बिनती है, इल्तिजा है, ज़िंदगी भर ख़ुद भी और अपनी नस्लों को भी ये समझा के जाना कि कोशिश करें कि कभी भी अल्लाह रसूल की अदालत में ना जाएं, ना किसी को लेके जाएं, ना खुद जाएं। अल्लाह रसूल से करम मांगे जब भी मांगे, ठीक है? उनके उधर से अदल ना मांगना कभी। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। अपने लिए चलें, आप करम मांग लीजिएगा, मेरे लिए सज़ा मांग लीजिएगा, लेकिन अदल जो है ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अपनी और अपनी नस्लों को भी बताना कि उसके दरबार से कभी अदल ना मांग बैठना। खैर, आगे आपकी नसीबा। आपका है जवाब 2, नंबर 1, कहाँ लिखा है कि अल्लाह वाले मलामती होते हैं? अपना बाबा नेक साबित करने के लिए और उसे अल्लाह वाला बनाने और मनवाने के लिए नया फ़िरका घड़ लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये फ़िरका ना है ना घड़ने की मुझे ज़रूरत है। मलामती कहाँ लिखा है अल्लाह वाले मलामती होते हैं? बेटा, आपने कुरान को पढ़ना है। मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र बहुत छोटी है। छोटी में ये इस तरह की गलतियाँ होती हैं। उसको सिर्फ तर्जमे से अभी पढ़ लो, ठीक है? मैं नहीं कहता बाबा जी अल्लाह वाले थे, मुझे तो आप भी अल्लाह वाले लग रहे हैं, मुझे सारे ही अल्लाह वाले लगते हैं। तो कुरान करीम में ही एक आयत है कि जो मेरे बंदे होते हैं और जो हदायत की तरफ बुलाते हैं, जो पूरी आयत है उसको ख़ुद पढ़ लेना,
वो किसी भी चीज़ से और ना मलामत करने वालों की मलामत से डरते हैं। तो वो जो लोग उन्हें मलामतें करते हैं उनके नज़दीक तो वो मलामती होते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पढ़ना, अल्लाह आपको तौफीक दे समझने की, क्योंकि आपके अगले सवालों से भी मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत जज्बाती भी हैं। अल्लाह ताला के लिए आपके बड़े जज्बात हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से आपके सामने अभी काकी जी बैठी हुई हैं, वो कह रही मैं जर्नलिज़्म कर रही थी, मैंने जो भी लिखा हुआ अखबार में पढ़ा तो शायद मैं कोई बात कर बैठी या सोच भी बैठी, और इतनी एहतियात के साथ माशाल्लाह बाद में उसके बावजूद कह रही हैं कि नहीं, शायद मुझे कोई ख्याल गुज़रा हो तब भी, तो मैं माफ़ी मांगने जाती हूँ या अल्लाह के दरबार में शर्मिंदगी का इजहार करती हूँ। इसमें सीखने के लिए था आपके लिए। ठीक है, किसी के बारे में भी तो आपने जो सवाल किए इनके जवाब तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आइंदा अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज, अपने सवाल का अंदाज़, उसको संवारने की कोशिश करना। तो मलामती का जवाब तो आपको मिल गया है कि अब वो तमाम लोग, कोई भी, अल्लाह अपने कोई दोस्तों का, कई लोगों का जिक्र कर रहा है कि वो जो हक़ की राह पे होते हैं। मैं सुकरात को भी समझता हूँ कि वो सीधी राह पे था, तो उसको उस ज़माने में तो यही उस पर मलामत थी कि वो नौजवानों को ख़राब कर रहा है। ठीक है, उसने नौजवानों का इखलाक बिगाड़ दिया, उन्हें सवाल करने की आदत डाल दी है, जो कुछ भी था। तो अल्लाह के नबियों को भी, सरकार दो आलम को, मक्का वाले तो अपने दीन के हिसाब से कुफर के फतवे उन पे लगाते थे कि वो अपने बाप दादा के दीन से फिर गए, नऊज़ बिल्ला, और प्लस उनको मजनून भी कहा गया, बड़ा कुछ कहा गया। तो अल्लाह की राह पे हक़ पे मौला अली को तबर्रा किसने शुरू किया था? ठीक है, तो मेरा ख्याल आपको काफ़ी हवाले मैंने दे दिए हैं। अल्लाह आपके दिमाग की, जहन की, सोच की खिड़कियाँ खोले। जवाब 2 नंबर 2, कहाँ लिखा है दिल की आँखें होती हैं? अल्लाह नज़र आता है दिल की आँखों से, दिल के कानों से सुनो। कहाँ लिखा है दिल के कान होते हैं? पुत्र जी वहीं लिखा है जो उसने कहा था कि इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा, ना इसको तब्दील होने दूँगा। तो आप उसे जाके पढ़ लें, मैं तो उसको चेंज भी नहीं कर सकता। तो क्या आपने कहीं पढ़ा नहीं है कुरान करीम में कि ये आँखें नहीं, ये दिल हैं जो अंधे हो जाते हैं? ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जिसने दिल बनाया ना वो कह रहा है। तो जब वो कह रहा है दिल अंधे हो जाते हैं, तो फिर उनकी कोई आंखें भी होती होंगी। ठीक है, तो पुत्र जी ये एहसास की ज़ुबान की बात हो रही है, और एहसास की आंख से वो अल्लाह वो आपको वो निगाह अता करे। मैं फिर आपको दुआ देता हूँ। तो एहसास की ज़ुबान में ही वो बात करता है और एहसास से ही नज़र आता है। सरकार दो आलम ने क्यों हुक्म दिया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो? ठीक है, मेरा ख्याल है सरकार की बात भी और कुरान की बात भी मैंने कर दी, आपकी तसल्ली होगी। दिल के कानों से सुनो, कहाँ लिखा है कि दिल के कान? फिर वही दिल एक एहसास है। ठीक है, तो अगर वो दिल के कानों से सुना जाए, ये कुरान में जाके ध्यान से पढ़ना, तो उनके ऊपर खशियत तारी हो जाती है, आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बदन लरज़ उठते हैं, लर्ज़ा तारी हो जाता है, और इनके दिल दोबारा नरम होकर मेरी याद में महव हो जाते हैं। और ये हकीकी हिदायत है जो नसीबे वालों को मिलती है। ये ज़रा पढ़ लेना जाके। जवाब नंबर 3, जवाब दो, अल्लाह को माफ़ करना तुम्हारी या किसी की भी औकात है? और काकी ताड़ की औलाद, अल्लाह पर तुम एहसान कैसे करते हो? कर सकते हो, औकात है। माशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर ठेकेदारी आपकी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह करीम के लिए आपके जज्बात भी बहुत प्यारे हैं। अल्लाह को माफ़ करना मेरी औकात नहीं, किसी की भी औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह को इल्ज़ाम देना, अल्लाह से गिले शिकवे करना, ये तो मेरा ख्याल आपकी भी औकात है और मेरी भी है। हम में से ज़्यादातर तो ज़िंदगी में हर वक्त अल्लाह को से एतराज़ में खेल कर रहे होते हैं। तो ये जिन लोगों को दुआ करवाते हुए मैं कहता हूँ कि चलो अल्लाह को भी माफ़ कर दो, कहने का मकसद ये होता है कि जो अल्लाह से गिले शिकवे हैं वो ख़त्म कर दो। अल्लाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, अल्लाह ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने खुद आप बिगाड़ा है। और अपने आप को भी माफ़ कर दो, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, जो होना था हो गया। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रेश, और अपने अल्लाह के आगे पेश हो। वो आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जो कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, तौबा कौन करते हैं? गुनाहगार। ठीक है, और वो उनसे भी प्यार करता है। तो वो, लेकिन वो उनमें से बहुत से शिकवे में होते हैं। आपको पता है, आपके घरों में, हमारे घरों में
बच्चे ऐसे हैं, बड़े ऐसे हैं जो कई कई साल इस शिकवे में गुजारते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। तो वो अल्लाह को ही एक्यूज़ कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं। तो वो बात उन्हें कही जाती है। बाकी काकी ताड़ की औलाद हूँ या आल हूँ ये तो मुझे पता नहीं। आप मेरे उस्ताद हैं, वो उस्ताद बाप होता है, तो इस एजाज़ पे मैं फ़ख्र करता हूँ। और आपने भी ये लिखा, मेहरबानी है आपकी, कोई अच्छी बात भी आपने लिखी। जवाब 2 नंबर 4, अल्लाह के बड़े सगे, अल्लाह का हाथ कोई नहीं बांध सकता। जी, जो मैं कहता हूँ कई बार जो लोग आ जाते हैं कि जी वो हमारी औलाद बांध दी है, हमारा रिस्क बांध दिया है, तो मैं उन्हें कहता हूँ, ये लफ्ज़ मेरे होते हैं, तुम बड़े धड़ल्ले से कहते हो जैसे अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन चोरी छुपे लोगों से मनवा रहे हो कि अल्लाह हाथों वाला है। शर्म करो, अल्लाह के गज़ब से डरो। हाथों पैरों वाला अल्लाह बनाकर फिर किस को मनवाना चाह रहे हो, अपने काकी ताड़ को? आज ही जवाब दो वरना अल्लाह रसूल की अदालत में जाऊंगा। फिर वही बात, तो मेरे बच्चे, तू जो कोई भी है या मेरे से शायद उम्र में बड़ा ही हो, लेकिन तेरी हरकतें जो हैं वो मुझे बता रही हैं कि कोई नौजवान है, तो मैं अल्लाह का सगा हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता। अल्लाह का हाथ कोई नहीं बांध सकता। मेरे इस फ़िक्रे पे किसी आलम से फतवा ले दो कि वो कहे कि नहीं अल्लाह का हाथ नाउज़ुबिल्लाह कोई बांध सकता है। बाकी आपने कहा कि इस तरीके से मैं इनडायरेक्टली लोगों से ये मनवा रहा हूँ कि अल्लाह हाथों वाला है। कुरान को फिर गौर से जाके देखो तो अल्लाह ने तो अपने 2 हाथों का जिक्र किया हुआ है उसमें, ठीक है। अब ये तुमने कम से कम ये मुझे ज़रूर बताना है कि किस सूरत में है, तो उससे मुझे ये हौसला हो जाएगा कि कम से कम तूने पूरे कुरान करीम में कहीं ढूंढा तो है जाके। वैसे अल्लाह गोरियां दा भला करे, चैट जीपीटी या गूगल ते तू पा के लभ ते उसे बड़े लेना है, लेकिन तू अगर ये थोड़ी सी मेहनत उधर कर लेता बच्चे या बच्ची जो कोई भी हो, तो बेटा ये जज्बाती होने की बजाय ये बदगुमानी की वजह से है। आपने ये एस्यूम कर लिया कि मैं हूँ ही गलत या कोई चालबाज हूँ तो सही, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन ना मेरा इल्म का दावा है और आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ करने से पहले आपको चाहिए था कि कम से कम कुरान करीम को आप कंसल्ट करते या उसमें गौर करते। तो उसमें ये मैंने, मेरा ख्याल है चारों जवाब आपको कुरान करीम से ही दे दिए हैं, तो आप उसी में देख लीजिएगा। अगर फिर भी तसल्ली ना हुई तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, और मेरा अकाउंट तो तुम्हारे पास है ही है, आपने मैसेज भी भेजे हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ठंडे दिलो दिमाग से इसको दोबारा सुनिएगा, ठीक है। और आखिर में आपने फिर लिखा हुआ है वरना अल्लाह रसूल की अदालत में जाऊंगा। ऊपर आपने लिखा हुआ था कि इस मुल्क के खसी जज, मतलब उनकी औलादें हैं या जज साहबान, ये अगर ये आपकी हिम्मत इतनी है तो अदालत में जाके कह के देखें, तो तौहीन अदालत आप पे लग जाएगी और आपको लग पता जाएगा कि जज कहते किसे हैं, ठीक है। वो आपके और मेरे जैसों के लिए नहीं है, ऐसे आपको लग पता जाएगी। इस तरह की टर्मिनोलॉजी ना यूज़ करें, आपकी मेहरबानी है। और अदालत अल्लाह की में भी ना जाना, ना किसी को लेके जाना। अल्लाह से करम मांगते हैं, फजल मांगते हैं, रहम मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला